तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रामसागर जी, बीजेपी जेडीयू पिछड़ता नजर आ रहा है, एबीपीसी वोटर का सर्वे आ गया। नहीं, सी वोटर का पीछे का आप 15 का भी दिखाए थे, जो वो सही साबित आगे चल करके नहीं हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये भी गलत साबित होंगे और 150 से ऊपर एनडीए को सीट आने जा रहा है और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ठीक है हरखुजा जी, क्योंकि 2015 छोटा रिएक्शन सर, मैं फिर आऊंगा। अब हमारा डबल इंजन का सरकार हो गया है, तो डबल आशीर्वाद जनता ने दिया। चलिए, डबल आशीर्वाद आंकड़े में नजर नहीं आ रहा है। हरखुजा जी, प्रयोग कर दिया है। आप एग्जिट पोल दिला रहे हैं, क्या आंकड़े में नजर नहीं आ रहा है? 108 से 131 महागठबंधन को नहीं है, 122 में बहुमत होता है। हाँ, आपको 108 से 131 महागठबंधन को और एनडीए को 105 से 131। अभी है 10 तारीख को पिछड़िएगा। ये आपको भरोसेमंद लग रहा है? का दिखा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता ने जो किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उनको बधाई देता हूं कि जो बदलाव का संकेत हमारी पार्टी और महागठबंधन ने दिया था, उसके अनुरूप जनता ने वोट किया है। उसके लिए बिहार की जनता को, मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लग रहा है कि 131 का आंकड़ा आप छू सकते हैं या उससे ऊपर भी जा सकते हैं? हम 150 तक जा सकते हैं। 150। निराला जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 150 प्लस के ऊपर जाऊंगा और स्पष्ट रूप से ये आंकड़े जो हैं एनडीए को और कमेगा, चूंकि बिहार ने पहले ही मन बना लिया था, युवाओं ने, बिहार के किसान भाइयों ने और सभी वर्गों को, ए टू जेड जो विभिन्न वर्गों के जो लोग थे वो तेजस्वी के नेतृत्व में अपना मैंडेट दे चुकी थी, मन बना लिया था देने का। और स्पष्ट रूप से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में महागठबंधन आएगी और उसकी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। चूंकि ये इशू जो था, खास करके तेजस्वी ने कोरोना काल से लेकर बिहार में जो सरकारी व्यवस्थाएं थी और नीतीश जी के शासन में जो कुशासन था, जिसके कारण लेकिन रिजल्ट में उलटफेर हो सकता है निराला जी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल में भी 150 कहा, तो ये दोनों 150 को टपा रहे हैं। मैं एग्जिट पोल में बड़ी संशय की स्थिति है। धन्यवाद देता हूं जनता को और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं जी। नहीं, मैं समझता हूं कि आपने साफ कर दिया है, एग्जिट पोल को आपने साफ कर दिया है। 108 से 131 की ही अगर बात किया जाए तो इसमें भी कोई संशय नहीं है, लेकिन 150 प्लस जाएगा महागठबंधन और एकदम कंप्लीट यहाँ नेतृत्व से तेजस्वी जी के, हमारे नेता के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए मैं जनता को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। फजल इमाम जल्दी से रिएक्शन चाहिए। कुशवाहा जी, पप्पू जी क्या करते नजर आए फिर रिजल्ट में? तो यहाँ दोनों टक्कर में हैं, 5 से 7 सीट अदर्स। पप्पू जी की बात तो नहीं करूंगा, ओवैसी जी, कुशवाहा जी, पप्पू यादव जी, देखिए जो आखिरी वक्त में जो गठबंधन बनाकर आप लोग अच्छा है, लड़े, ये क्या विकल्प देंगे? नहीं, देखिए, दिल को बहलाने को ये गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो दिल को बहलाइए। अभी तो इब्तिदा इश्क खैर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। 10 तारीख को हम बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। आप और जिन सर्वेक्षणों की बात की है, नहीं सुमित, जिन सर्वेक्षणों की बात की आपने, शुरुआती जो अपनी रिपोर्ट दिखाई उसमें 3। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास, दोबारा मेहमानों के पास जाएंगे। लेकिन एबीपीसी वोटर का एग्जिट पोल आ गया है। एबीपीसी वोटर का जो आंकड़ा है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन 104 से 128, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 108 से 131 और अदर्स के खाते 5 से 7 सीटें, 4 से 8 सीटें। लेकिन जो हमारा सवाल था, चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस साल के चुनाव में जिस पर जनता ने अपना वोट डाला? सबसे बड़ा सवाल ये। और रोजगार को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से वादों की झड़ी लगाई गई, लेकिन क्या बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना, या फिर विकास के काम पर जनता ने अपना वोट दिया, या फिर भ्रष्टाचार या कोई अन्य मुद्दा हावी रहा? तो ये सवाल हमने पूछा और देखिए जवाब आ गया है। बेरोजगारी 35% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 35% वोटरों ने कहा, यानी 35% वोटरों को बेरोजगारी का मुद्दा प्रभावित किया। विकास के मुद्दे पर 28% लोगों ने वोट किया और ये बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिहार के चुनाव में, जिसने वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया है।
और रोजगार नौकरी का मुद्दा आरजेडी और महागठबंधन ने उछाला, बीजेपी ने भी किया। विकास का मुद्दा 28%, जो लगातार नीतीश सरकार की ओर से कहा जाता रहा, नीतीश कुमार की ओर से कहा जाता रहा, एनडीए खेमा की ओर से कहा जाता रहा कि हमने 15 साल में विकास किया है, सुशासन किया है, लेकिन वो बेरोजगारी से नीचे ही मुद्दा छाया रहा, जिसने वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया। और भ्रष्टाचार, 19% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को माना कि ये भी एक मुद्दा है जिससे वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया गया है। और अन्य में आप 6%, तमाम वो मुद्दे, लोकल फैक्टर। तो किस मुद्दे ने आपके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया? सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रोजगार, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। 35% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर वोटिंग हुई।